का नाम लेके लोगों को मैं भी नहीं मानता कोई भगवान को। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाद से मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूँ। न्याय न राज्यम नयने न भक्तम भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द और मैंने ईंट उठा ली जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी। अब तो सब ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैं माफी चाहता हूँ अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है। बहुत ही गलत हुआ है। मतलब क्या हो गया? ये वाला क्रांति कर रहे थे ना, तो जब ये वाली क्रांति आप कर रहे थे उसी समय आपको ये समझना चाहिए था। गाली दिया इधर देख, मोदी माँ को गाली दिया। लेकिन आपके भैया कहाँ हैं? भैया 5 स्टार में पार्टी कर रहे हैं। भैया जुम्मा चुम्मा ले लो, चुम्मा चुम्मा दे दो, गाने पे डांस चल रहा है। भैया भांति भांति का वैरायटी उड़ा रहे हैं। भैया के कहने पे गए थे अभिजीत भैया, अभिजीत भैया बोले थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। इतना मेहनत किए हैं भैया, इतना कचौड़ी, इतना ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे, बिरयानी, एसी में सो के भाई का बदन दर्द हो गया है। यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? इस बात को सोचिए कि जिस अभिजीत दीपके ने या कॉकरोच गैंग ने आपके बच्चे को क्रांति के नाम पर बुलाया, उनमें से किसी को एक लाठी क्यों नहीं लगी? आपको अगर अब भी ये नहीं समझ में आ रहा है, आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। आपके बच्चों को कुछ लोग इस देश में केवल भीड़ समझते हैं और वो उस भीड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस प्रधानमंत्री के हेलो फ्रेंड्स पर 300 मिलियन 400 मिलियन लाइक है, व्यूज है, अगर वो कह दे कि मित्रों जरा जंतर मंतर की तरफ कॉकरोच मिले तो जरा देखो, तो फिर क्या होगा? सोचा है? तब बाबू लोग, कॉकरोच भाई लोग डॉक्टर बन गए ना, नीट का पेपर तो तुम्हारा निकल गया होगा, तुम टॉप कर गए होगे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, अब तो सब ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और भाई हम आप लोग हमें माफ कर दे भाई। और हाँ, मैंने गलती किया, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ, दिल से माफी मांग रही हूँ आप लोग से। हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने राम भगवान के नाम पे जो बोला उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैं माफी चाहता हूँ अगर उस वीडियो से आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन आर्मी को हर्ट किया, इंडियन आर्मी के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है। हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। बहुत ही गलत हुआ है। मतलब मेरे से गलती हो गई। मैंने जंतर मंतर पे वहाँ पे वीडियो बना लिया था लड़कों के साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती। अरे 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 बाबू, क्या हो गया सोना? हाँ, किस बात की माफी? तुम तो क्रांति कर रहे थे, कितना बढ़िया नारा लगा रहे थे, देश में सिस्टम बदल देंगे, सब बदल देंगे, सब उखाड़ देंगे। संविधान तो बचा न लिए जी तुम। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाद से मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूँ। न्याय न राज्यम नयने न भक्तम। पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द क्या हो गया? ये वाला क्रांति कर रहे थे ना, तो जब ये वाली क्रांति आप कर रहे थे उसी समय आपको ये समझना चाहिए था। अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो,
क्यों मार रहे हो भाई? इसका सर फोड़ दिया बंदे का, ये कैमरामैन का। बंदा यही बंदा है, मोदी जी की माँ को गाली दिया है, इधर देख, मोदी जी की माँ को गाली दिया है, मोदी को गाली दिया, ये बंदा को मार। क्या हाल हो गया है आप लोगों का। आप लोग क्रांति करने गए थे, सब बदल देना था, सिस्टम चेंज कर देना था, लेकिन आप लोगों की क्या हालत हो गई है, कभी सोचा है आपने? लेकिन आपके भैया कहाँ हैं? भैया 5 स्टार में पार्टी कर रहे हैं। भैया जुम्मा चुम्मा ले लो, चुम्मा चुम्मा दे दो, गाने पे डांस चल रहा है। भैया भांति भांति का वैरायटी उड़ा रहे हैं। और तुमको क्या हो रहा है? तुमको पुलिस नोटिस थमा रही है। तुम्हारे जीवन में यही प्रमाण पत्र है बेटा, तुम्हारा यही आधार कार्ड है, तुम्हारा यही पैन कार्ड है, तुम्हारा पासपोर्ट भी यही है। अब अगली बार जब कोई प्राइवेट नौकरी में भी जब तुम जाना चाहोगे तो क्या है कि अब प्राइवेट नौकरी देने वाले लोग भी बैकग्राउंड चेक करते हैं, बोलेंगे ऐसे, बाबू अरे बेटा तो पत्थरबाज है, अरे 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 तुमको तो अब कश्मीर में भी जगह नहीं मिलेगी। बेटा नौकरी नहीं है हमारे यहाँ। आपकी अगर बेटी गई होगी तो बिटिया का भी बायोडाटा होगा। बिटिया अरे 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 बेटा ये बढ़िया बढ़िया गाली आप देते हो, गजब की डिक्शनरी है आपकी बेटा। बेटा आपने ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी छोड़ के ये वाली डिक्शनरी कहां खरीदी, क्योंकि ये दुकान में मिलती नहीं। बेटा सॉरी बेटा, आपको नौकरी नहीं मिल सकेगी। ये सब होने वाला है आप लोगों के साथ। दर्शकों, वो लोग जो अब तक जंतर मंतर पर खड़े होके जो कुछ हमने आपको दिखाया, पहले वो गाली को, अभद्र भाषा को, उसको अपने क्रांति का हिस्सा बता रहे थे। सबसे बुरी बात यह है, देखो कि इनका मानना था कि ये छात्र प्रोटेस्ट में गए हैं, एजुकेशन पर बात करने गए, लेकिन एक लाइन बगैर गाली के ये लोग नहीं बोल पाए। ये लोग क्या छात्र होंगे, क्या एजुकेशन ले रहे होंगे? दूसरा, इन्होंने क्या ही पढ़ाई की होगी अभी तक, जो आप अपनी बात सही तरीके से 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हो। दूसरा, आपका भविष्य भी माशाअल्लाह है, मैंने आपको बता दिया। पासपोर्ट नहीं मिलने वाला है आपको, विदेश जाने का सपना छोड़ दीजिए। और भैया के कहने पे गए थे, अभिजीत भैया बोले डिस्टर्ब मत करना हमको। उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। बाबू अभिजीत भैया जिस लिए आए थे, अभिजीत भैया का काम हो चुका है। अभिजीत भैया अब सोएंगे, अभिजीत भैया थोड़ा आराम करेंगे। क्रांति आदमी करता है, कितना मेहनत किए हैं भैया, इतना कचौड़ी, इतना ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे, बिरयानी, एसी में सो के भाई का बदन दर्द हो गया है यार। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? भैया इतना मेहनत किए हैं, भैया बोल रहे हैं हमको डिस्टर्ब नहीं। भैया जब मेहनत कर रहे थे तुम लोगों के साथ क्या हो रहा था पता है? तुम लोगों के साथ ये हो रहा था जो स्क्रीन पर दिखा रहे। भैया तुमको बोले, बाबू जानते हो क्या है, सवाल पूछने में और केवल पूछने में फर्क होता है। तुमको भैया ने बना दिया भेड़। भैया बोले तुम सब भेड़ हो, और तुम सब गर्दन नीचे करके एक भेड़ के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, सामने कुआं है, सब गिरे जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। वो कुआं था संसद भवन का रास्ता। तुमको जब भैया बोले कि बेटा संसद भवन जाओ, तो संसद भवन में क्या था? पूरी कचौड़ी मिल रहा था, जलेबी मिलना था, प्रधानमंत्री वहां सबको भारत रत्न देने वाले थे, क्या करने वाले थे? तुम लोगों ने पूछा? नहीं पूछा। संसद भवन तुमको भेजा इसीलिए भैया ने बोला कि तू लोग जाओ, तू लोग लाठी खाओ। जो नहीं बोला वो मैं बता दे रहा हूं। मतलब यही था कि जाओ लाठी खाओ। इस लाठी खाने में या एक्शन में या आपाधापी में अगर तुम में से 2, 4, 5 लोग मर गए, तब मैं देखो कितना बड़ा क्रांतिकारी बन जाऊंगा इस देश में। तुम लोग बच गए। बच इसीलिए गए क्योंकि देश में सरकार ऐसी है जो ये कुछ लोगों के मंसूबों को समझ रही थी। दर्शकों, आपको ये वाली लड़की याद है कि नहीं? मोदी दल्ले नाली के तू साले नाड़ी, तू नाली में उगाए, तू नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर।
के बच्चे जा दिखेगा ना, तेरे मुंह पे नाली से कीड़े उठा उठा के फेंकूंगी, तेरे मुंह के अंदर गुस्सा आऊंगी, तेरे मुंह के अंदर कुत्ते की हड्डी डालूंगी मैं। धर्मेंद्र प्रधान की तो माँ मोटा साला गैंडा साल का बच्चा। से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ इस नीचे से, निकल जाओ के, और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जाओ उसके बाद से। पूरे कथित प्रोटेस्ट में एक चेहरा जो सबसे बुरा दिखा, सबसे भद्दा दिखा, और जो शायद लोग अब देखना नहीं चाहेंगे या इस भाषा को सुनना नहीं चाहेंगे, वो यही लड़की है। इस लड़की के साथ क्या हुआ है वो सुन लीजिए। किसी काम को करने की ठान लो तो कोई रोक नहीं सकता है। इस लड़की का पता मिल चुका है। नोएडा पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगी और इस लड़की को पुलिस गिरफ्तार करेगी। नोएडा की रहने वाली, इतना अभी बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। हमें किसी प्रकार का कानून नहीं तोड़ना है। लॉ के अंतर्गत जो भी कार्रवाई इस पे बनती है जल्द होगी। ये आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने इसे इतना शेयर किया और इंटरनेट ने दिखा दिया कि हम लोग किसी को ढूंढे तो वो मिल जाता है। आगे की बात यह है कि इस कॉकरोच क्रांतिकारी के ऊपर जो है एफआईआर हो गया है। सरकार की तरफ से जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि इन पर एक्शन कुछ नहीं होना है। ऐसे तमाम कॉकरोचों को जनता ही जवाब दे, सरकार भी ऐसा ही चाहती है। और ये सब के सब कुछ तो फरार है। आपको ये लड़की भी याद होगी। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी के तेरहवीं का खाना जो है। इस बालिका के साथ हुआ यह है, चूंकि समोसे इसने जंतर मंतर पर बहुत बेचे। समोसे में चटनी, लाल चटनी, हरा चटनी, जो कुछ बेचना था इसने बेचा। ये जैसे घर लौटी, मकान मालिक ने कहा, ना हम जंतर मंतर जाते, ना हमें रूम खाली करना पड़ता, बिकॉज हमें क्या दिया गया, बेटा तुम रूम खाली करो, तुम्हारे और हमारे विचार ना मिल रहे, यहाँ से दफा हो। तो गाइस चलो हम जा रहे हैं अपने घर को छोड़कर। अपने घर को नहीं, मतलब किसी और का घर है, लेकिन जा रहे हैं हम छोड़कर। तो कॉकरोचों के साथ हो क्या क्या रहा है? कॉकरोचों के साथ हो ये रहा है कि कुछ तो खुद ही कह रहे कि हमसे गलती हो गई, अब हम नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमको भड़का दिया था कुछ लोगों ने। कुछ को पब्लिक दौड़ा ले रही है रोड पर। ये सब क्यों हो रहा है दोस्त? तुम तो क्रांति करने गए थे, तुम छात्रों के लिए करने गए थे। तुम ये सोच पा रहे हो क्यों हो रहा है? तुम्हारे ऊपर पुलिस क्यों और एक्शन नहीं ले रही है? एक्शन नहीं लेगी पुलिस, जनता ही एक्शन ले रही है। और ये सब अब दिखने लगा है। लोग जो गाली दे रहे थे, हमने तो बताया आपको, जो गाली दे रहे थे वो अब माफी मांग रहे हैं। अपने बच्चों के आइडल्स जो है ना, आदर्श जो है, वो अच्छे लोगों को बनवाइए। उनके आदर्श अगर ऋचा चड्ढा जैसे लोग हैं तो फिर बच्चा कॉकरोच ही होगा। बच्चा, उसका भविष्य सब खतरे में है। आपके बच्चे को ऋचा चड्ढा क्या सिखा रही है सुन लीजिए। प्लीज डोंट रेस्पेक्ट बुड्ढे जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन। मतलब घर में दादा दादी है, चूंकि वो बूढ़ा है तो उसका इज्जत मत करो। ऋचा चड्ढा के माता पिता ने शायद यही सिखाया, जो ये सीखी है वही ये सिखा रही है। और आपके बच्चे अगर ऋचा चड्ढा को फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ लो कि आपका जीवन तो वृद्धाश्रम में ही है आगे से आने वाले समय में। अपने आदर्श बड़े सोच समझ कर चुनिए। इस बात को सोचिए कि जिस अभिजीत दीपके ने या कॉकरोच गैंग ने आपके बच्चे को क्रांति के नाम पर बुलाया, उनमें से किसी को एक लाठी क्यों नहीं लगी? फिर वही बता रहा हूं, आंख खोलने के लिए जरूरी है। आपका बच्चा अगर वहां था तो वो लाठी खा रहा था, दीप के ट्रक पर था। आपका बच्चा अगर लाठी खा रहा था, सौरभ दास और वो अभिजीत रंका, वो दोनों जेपी नड्डा के सामने बैठे हुए थे। आपका बच्चा जिस समय लाठी खा रहा था, वो जो डांसर है वो डांसर बर्गर खा रहा था। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि ये सब कैमरे की नजर में था। कल को खुदा ना खास्ता वहां कुछ बवाल हो जाता, लोग संसद में घुस जाते, 2-4-10 लोग मारे जाते, सरकार और एजेंसियां क्रैकडाउन पर निकलती, तो ये लोग ये कहते वो लोग तो दंगाई थे, वो लोग गलत लोग थे। हम लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, देखिए हम तो ट्रक पे थे, हम तो हिंसा भी नहीं कर रहे थे, हमने कोई पत्थरबाजी नहीं की। 2 लोग कहते देखिए जी हम तो नड्डा जी के सामने बैठे थे, एक कहता देखो जी हम तो बर्गर खा रहे थे। आपके बच्चे के साथ कांड हो जाता, आपके बच्चे के साथ कांड अब भी हो गया है।
सरकार चाहे जितनी कहे, पुलिस चाहे जितनी कहे, FIR नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन इंटरनेट पर डिजिटल फुटप्रिंट का क्या करिएगा? कोई नौकरी, कोई कहानी अब बगैर बैकग्राउंड चेक के होती नहीं है। आपके बच्चे के कोमल दिमाग और कोमल हृदय में, या यूं कहे अभाव जो जानकारी का है, उसका इस्तेमाल कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए किया और आपने होने दिया। आपको अगर अब भी ये नहीं समझ में आ रहा है, गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिलों में क्या है। अब आप बताइए, देश के उच्च सदन में 80-85 साल के बुजुर्ग नेता ये कह रहे हैं कि अमित शाह को खींच के निकालेंगे, जनता के बीच ले जाएंगे। क्यों? इस भाषा का क्या मतलब है समझते हैं आप? आपके बच्चों को कुछ लोग इस देश में केवल भीड़ समझते हैं और वो उस भीड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मंशा है अब जो दिख रहा है कि हे भगवान, कुछ लोग संसद में क्यों नहीं घुस गए, कुछ लोग प्रधानमंत्री हाउस में क्यों नहीं घुस गए। ये नहीं हुआ और नहीं हुआ इसलिए इनके दिमाग का दर्द है। अभी अमित शाह को लेकर जनता के बीच रख देंगे। अमित शाह चुने हुए सांसद हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और आपके बच्चे या आपको भीड़ बनाकर लोग अपना मामला सेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि देश बहुत गुस्से में है। अरे जो 2000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोग गुस्से में हैं, तो ये जो करोड़ों लोग अपने घर में अपना काम कर रहे हैं, उनका क्या? अगर वो भी सड़क पर आ जाए, जिस प्रधानमंत्री के हेलो फ्रेंड्स पर 300 मिलियन 400 मिलियन लाइक है, व्यूज है, अगर वो कह दे कि मित्रों जरा जंतर मंतर की तरफ कॉकरोच मिले तो जरा देखो, तो फिर क्या होगा? सोचा है? लेकिन क्या वो ऐसा नेता है? बिल्कुल नहीं है। DGP हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं कि क्या संसद भवन कोई पिकनिक स्पॉट है? वहां पर क्या कोई नाच हो रहा था, नाच ऑर्केस्ट्रा चल रहा था? क्या देखने जा रहे थे? और पुलिस प्रोसीजिंग है, SOP है। जब आप उधर जाओगे तो कब रबड़ वाली पैलेट गन चलानी है, कब बुलेट चलानी है, ये सब तय है दोस्त। आपके बच्चे बचे, पैलेट गन पर बचे, सस्ते में निपट गए। बकौल DGP, एक्स DGP विक्रम सिंह बोले यार मैं DGP हूं, मैं संसद भवन जाता हूं तो मेरी 3 बार सुरक्षा जांच होती है, साथ में सब लोग सैल्यूट सर भी करते हैं, लेकिन जांच तो मेरी भी होती है। और कुछ लोग देश की संसद में ऐसे घुसना चाह रहे थे। समझो 16 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, लेकिन दिमाग तो होगा ना यार, कुछ तो इस्तेमाल करो। कि कैसे कुछ लोगों ने तुमको सड़क पर उतार कर अपना हथियार बना लिया, अपना मोहरा बना लिया। तुमको बोले दाएं तो दाएं, तुमको बोले बाएं तो बाएं। तुम अब कहां हो उनको कोई मतलब नहीं। तुमको भीड़ दौड़ा ले रही है, तुम्हारे ऊपर FIR हो रहा है, तुमको लोग खोज रहे हैं, तुम जहां जा रहे हो लोग वहीं तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप का घर से निकलना दूभर है, तुम माफी पर माफी मांगे जा रहे हो। तो 1 घंटे बाद डिलीट कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। गलत नहीं कर सकते कभी। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए।
हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तख्त नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी और आप लोग भी हर एक वीडियो को सच मत माने तो ज़्यादा बेहतर। हर हर महादेव। बहुत ही गलत हुआ है, मतलब ये मेरी गाड़ी का हाल है, पता नहीं कौन थे कुत्ते। मेरे से गलती हो गई, मैंने जंतर मंतर पे वहाँ पे वीडियो बना लिया था लड़कों के साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती। अब ये सब जब तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारा अभिजीत दीप्ति कह रहा है कि हम आराम करेंगे, हमको बहुत थकावट हो गया है। वो कह रहे थे ना तुमसे कि 21 बच्चे मर गए, हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। अबे जानते हो, घर में किसी की मौत हो जाए तो 13वें दिन 13वीं साल भर तक घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। और वो कह रहे थे कि बच्चों की लड़ाई लड़ी है। जानते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कुतिया बनाया तुमको। वो तुमको लोकतंत्र, आजादी, ये बड़े शब्द तो बता रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बड़े शब्द तो बता रहे हैं, इनका असल में मतलब क्या है ये नहीं बता रहे। इन शब्दों के साथ कौन सी जिम्मेवारी बतौर नागरिक तुम्हारे साथ जुड़ती है वो नहीं बता रहे। वो तुमको पत्थरबाज बना देना चाहते हैं, वो तुमको दंगाई बना देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता उनको हर चुनाव में हरा रही है। उनको अब यही रास्ता दिख रहा है कि सड़कों पर अराजकता करो और देश में 150 करोड़ का मुस्तकबिल जो है, कोई 10, 20, 25, 50 हजार की भीड़ निकलेगी और वो कर देगी। और तुमको लगता है कि इसके बाद तुम डॉक्टर बन जाओगे। जब तुम्हारा दिमाग इतना हल्का है कि तुम आसानी से पत्थरबाज बन रहे हो, तो जो हालत तुम्हारी दिखी है उसके बाद तुम्हारा भविष्य कैसा है दोस्त, ये बहुत बोलने बताने की जरूरत नहीं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।